हाय फातिमा ज़रा अनफिल्टर्ड, जहाँ हम बात करेंगे दिल की ग्रोथ की, दिमाग की ग्रोथ की, बिना किसी फ़िल्टर के। लाइफ परफेक्ट नहीं होती और ना ही होती है हीलिंग जर्नी। इट्स अप टू यू हाउ यू कोप विद इट। स्टॉप प्लेइंग स्मॉल, स्टॉप श्रिंकिंग योरसेल्फ, स्टॉप मेकिंग योरसेल्फ फील डाइजेस्टेबल फॉर अदर्स। हम औरतों को लिटरली, स्पेशली आज की जनरेशन की लड़कियों को ये महसूस कराया जाता है दैट यू शुड फिट इन अ स्मॉल बॉक्स। अपने चादर से लंबी उड़ान मत भरो। एंड हमको महसूस कराया जाता है कि इतना ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए। यू प्लेइंग स्मॉल विल नॉट बेनिफिट द वर्ल्ड। आपके एक बॉक्स में रहने से, अपने टैलेंट को ना समझने से, अपने आप को छोटा समझने से, अपने आप को नॉट इनफ या सेल्फ डाउट करने से किसी का भला नहीं हो रहा, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बट आपको उस बॉक्स में रखा जा रहा है ताकि आप जो यहाँ तक पहुँचने के लायक है, यहाँ तक ना पहुँच सके। एंड पीपल वांट टू मेक यू फील स्मॉल ताकि आप यही बन के रह जाए, बेसिकली ग्रो ना करे लाइफ में, छोटे ही बन के रहे ताकि बाकी लोगों को कंफर्टेबल फील हो, बाकी लोगों को सुपीरियर फील हो। लोगों को आपके टैलेंट का, आपकी ब्यूटी का, आपकी डिविनिटी का, एनर्जी का, ऑरा का आपसे पहले पता चल जाता है। आप किस चीज़ के लायक हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने केपेबल है। आपकी डिविनिटी, आपकी खूबसूरती, हर चीज़ का लोगों को आपसे पहले पता चल जाता है। और जैसे ही लोगों को पता चल जाता है, वो नहीं चाहते कि आपको पता चल जाए, और वो उससे पहले ही दबा देना चाहते, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और वो थ्रेट फील करते हैं कि आप में इतने सारे गिफ्ट्स खुदा ने दिए हैं, आपको इतना मैग्नेटिक और पावरफुल पर्सनालिटी बनाया है कि लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ से, कि क्यों उसके पास ही सब कुछ है और मेरे पास ही सब नहीं है। सो इससे पहले कि आपको अपना पावर का पता चल जाए, लोग आपको दबा देना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप ऊपर ना आए, हमेशा नीचे ही रहें, गिरे रहें। जितना भी आप कोशिश करें, आप उनसे आगे ना जा सकें। और इसी चीज़ के चलते, इसी हेट्रेड, जेलेसी, कंपैरिजन, साइलेंट कंपटीशन के चलते, दे डोंट वांट यू टू विन। एंड लोगों को जब पता चल जाता है कि आपके पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं, दे डोंट वांट यू टू हैव ऑल दिस। वो चाहते हैं कि आपके सारे गिफ्ट्स उनके पास ट्रांसफ़र हो जाए। एंड आप ऑटोमेटिकली इससे डेंजरस बन जाते हैं जब खुदा आपको सारे गिफ्ट्स के साथ ब्लेस करता है। और इसलिए लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं होती, लोग इस चीज़ को दबा। जब आप एक गिफ्टेड सोल होते हैं, जब आपके अंदर कोई ख़ास बात होती है, लोग बहुत थ्रेटेंड फील करते हैं। आपसे पहले लोगों को पता चल जाता है कि आपके अंदर कुछ स्पेशल बात है, कुछ स्पेशल पर्सनालिटी है आप। एंड दे नो अबाउट ऑल योर गिफ्ट्स, आपसे पहले उनको पता चल जाता है। सो वो चाहते हैं कि आप एक छोटे से बॉक्स में रहें, एक डब्बे के अंदर रहें, बंद रहें उस डब्बे के अंदर। अगर उस डब्बे से आप बाहर आ गए, उस केज से आप बाहर आ गए, फिर आप दुनिया में कमाल कर देंगे। ऐसा उन लोगों का थिंकिंग है, ऐसा आपके हेटर्स को पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है। लोग आपको डायरेक्टली कभी नहीं आके कहेंगे कि यू आर केपेबल ऑफ दिस, यू आर स्मार्ट, यू आर टैलेंटेड। ये चीज़ आपको खुद रिकॉग्नाइज़ करनी है। एंड आप श्रिंक होते जाएंगे लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, लोगों को प्लीज़ करने के लिए। एक टाइम था, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या टैलेंट्स है, क्या गिफ्ट्स है, मैं किस चीज़ की कैपेबल हूँ, क्या क्या चीज़ है मेरे अंदर, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। आई वॉज़ वेरी नाइव, मुझे अपने खुद के गिफ्ट्स के बारे में नहीं पता था, एंड विद टाइम, विद इनर सेल्फ वर्क, मुझे रियलाइज़ हुआ कि
मेरी पर्सनालिटी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, यू नो। सो चाहे वो मेरी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मेरी ब्यूटी हो, लेकिन लोग हम्बल करना चाहते हैं आपको। लोग चाहते हैं कि आप यहीं रहें, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आप कुछ बन जाएंगे, और कुछ बन जाएंगे तो उनको हज़म नहीं होगा। सो बेसिकली यही है कि जब तक आप इनर वर्क नहीं करते, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, खुदा ने आपको क्या क्या चीज़ें से नवाजा है, आपको कभी नहीं पता चलेगा। सो एक टाइम आया मेरी लाइफ में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों स्मॉल प्ले करूँ, क्यों, फॉर व्हाट, किसके लिए आखिर। और मेरे स्मॉल प्ले करने से, मेरे श्रिंक करने से, अपने आप को किसी लायक ना समझने से, अपने आप को डाउट करने से, लाइक क्या फ़ायदा हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई नीड टू डू शैडो वर्क, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई नीड टू रीड बुक्स, आई नीड टू बी मोर सेल्फ अवेयर, आई नीड टू लर्न समथिंग अबाउट माई सेल्फ। एंड सारे ये हीलिंग वर्क करते करते आई रियलाइज्ड कि भाई सॉलिड है, कुछ बात है मेरे अंदर। एंड यू नो, अगर मैं अपने आप को छोटा समझती रही तो छोटी ही रहूँगी सारी ज़िंदगी। सो मुझे ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है, बूस्ट करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, चाहे मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई मुझे केपेबल समझे या ना समझे, कोई मुझे टैलेंटेड समझे या ना समझे, कोई मुझे खूबसूरत समझे या ना समझे, मुझे खुद समझना है अपने आप को सबसे पहले। एंड ये बात मेरे अंदर क्लिक कर गई एंड आई रियलाइज्ड कि यू नो, किसी के लिए अब मुझे श्रिंक नहीं होना, मुझे अभी अपने आप को किसी के लिए नहीं दबाना है। यू नो, आई जस्ट वांट टू टेक माई सेल्फ फ्रॉम हियर फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे ही ले जाना अपने आप को। So from this moment I realized कि I don't want to doubt myself, you know, I want to tell myself affirmations that everything that I can achieve, you know, I want an abundance mindset. So मुझे कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना, दूसरे लोग चाहे कितना मर्जी मुझे दबाएं या मुझे इस लायक ना समझें, लेकिन मुझे हर बार अपने आप को लायक समझना है। हर बार मुझे अपने आप को आईने में देख के बोलना, मुझे हर बार आईने में देख के अपने आप को ये बोलना है कि फ़ातिमा, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट गॉर्जियस वुमन इन द वर्ल्ड, यू हैव एवरीथिंग you have ever desired, you have become everything your inner child always wanted, you are powerful, you are important, you are magnetic. Because from now I can't keep playing small throughout my life. यानी कब तक मैं अपने आप को अंडरस्टिमेट करूँ, कब तक मैं अपने आप को छोटा समझूँ, कब तक मैं अरे नहीं ऐसा नहीं है, यू नो। लाइक मेरी एक फ्रेंड, वो कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। सो वो मुझे बोल रही थी, लाइक मैं उसको एक बार कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एंड वो बोलती है कि मैं जब कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है मैं खामोश रहती हूँ, मैं जवाब नहीं देती, सो मैं साइलेंट हो जाती हूँ। सो मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस का पहला ये चीज़ यही है कि कोई जब आपको कॉम्प्लीमेंट दे, सो यू हैव टू टेक इट ग्रेसफुली वेदर यू बिलीव इट और नॉट। एंड वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, या तो वो फेक कर रहे कोई इंसान, यानी मुझे फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे, या तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे, मैं इस लायक नहीं हूँ। सो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इस एरिया में नहीं पहुंचना है कभी भी कि कोई मुझे कुछ यू नो दिल से तारीफ़ करे और मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं हूँ इस लायक, मैं समझती हूँ अपने आप को इस लायक, और मुझे इतना इनर वर्क करके अब जैसे कोई अगर आके मुझे बोलेगा कि आप बहुत स्मार्ट है, टैलेंटेड है और यू आर रियली ब्यूटीफुल, तो मैं बोलूँगी अरे नहीं, मैं तो इस लायक नहीं समझती अपने आप को, ये तो आप यू आर बीइंग मॉडेस्ट, यू आर बीइंग
आप मुझे फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आई विल नेवर से दैट, बिकॉज अपने ऊपर अब मैंने इतना काम कर लिया है कि नाउ आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं बोलूँ कि येस आई डिजर्व इट, यू नो। आई सेड थैंक यू योर यू नो, मतलब मैं उस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लूँगी दैट आई रियली डिज़र्व इट, यू नो। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं लगता मेरे में ये बात है या ऐसा कुछ, यू नो। आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज आप जब अपने अंदर इतना डीप वर्क कर लेते हैं, आप अपने आप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, एंड आपको अपने आप को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आपको बताए कि आप कौन है, क्या है, यू नो। सो अपने आप को लिमिट करने से, अपने आप को डाइजेस्टेबल बनाने से, यू नो, you don't benefit anybody, not the world, not yourself as well. So I hope you people liked my this is my first video, and I really hope कि जो मैंने दिल से raw, relatable, natural, जिस तरह से मैं कह सकती थी, जो मैंने आपसे शेयर की अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सपीरियंस, आई होप आपके दिल को कनेक्ट करती है। Thank you so much.